इस लेक्चर में मैं बताऊंगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, है ना। एम क्या हमारा, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर क्या है? चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है। तो मान लो कि एक कैपेसिटर का प्लेट ये है जिसका एरिया एस है, दो प्लेट मैंने ले लिया, ओके, और एक मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज किया, ये आपका ए एक्स एक्सिस है ना, मतलब इसको आप मान लिया एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0 और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो डी है, और ये जो इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ प्लेट जो है आपका वो एस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो एस क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट है, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। अब ये कैपेसिटर का दो प्लेट है, इसके बीच में क्या हो, या तो अब कुछ नहीं होगा, मैंने फ्री स्पेस होगा, या नहीं तो कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा। मान लो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्लियर। अब इस प्लेट पे मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस प्लेट पे मैंने नेगेटिव चार्ज लिख दिया। क्लियर। तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा, इसे मान लो ये प्लेट नंबर 1 है और ये प्लेट नंबर 2 है। तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि कोई ये आपका, आप मान लो ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है ना, इनफाइनाइट ऑफ शीट ऑफ, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ओके। इसी कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता था ठीक इस शीट के परपेंडिकुलर होता था, जिसका वैल्यू जो होता था E इज इक्वल टू रो एस बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए एम। क्लियर। रो एस क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस ऑफ द चार्ज। तो ये मैंने निकाला था इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो सीट का बना हुआ है, तो एक सीट पे क्या पॉजिटिव चार्ज है और एक सीट पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके बीच में कहाँ पे होगा। तो अगर दो पैरेलल प्लेट है तो सपोज करो अच्छा, दूसरी बात आप जानते हो, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है, ये इस तरह होता है, उसका जो फ्लक्स लाइन होता है, ओके, और नेगेटिव पे क्या होता है, ये इस तरह आता है, मतलब पॉजिटिव से क्या होता है, फ्लक्स निकलता है और नेगेटिव की ओर मूव करता है, ओके। तो जो फ्लक्स जो लाइन होगा क्या होगा, ये इस तरह पॉजिटिव चार्ज ये ऐसे निकल के ये इस तरह जाएगा, है ना, ओके। तो इस इफेक्ट को, ये जो कॉर्नर पे है, इसको, इस इफेक्ट को हम फ्रिंगिंग बोलते हैं। तो हम इस फ्रिंगिंग को क्या करेंगे, हम नेग्लेक्ट मान के चलेंगे, ठीक है। इस फ्रिंगिंग को मैंने नेग्लेक्ट मान के चला। तो अब बताओ, अगर मान लो यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो इस चार्ज जो प्लेट होगा, इससे का इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, रिपेल करेगा। और ये नेगेटिव चार्ज है, इसी कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा इस चार्ज पे, वो भी क्या होगा, नीचे की ओर होगा। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, प्लेट 1 से प्लेट 2 की ओर होगा, है ना। और अब जानते हो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो हो जाएगा माइनस रो एस बाई एप्सिलॉन यूनिट वेक्टर ए एक्स। अब ये बोलो सर, ए एक्स कैसे हुआ, तो इसका जो डायरेक्शन है क्या हुआ, ये आपने इसको एक्स एक्सिस मान लिया है, ये क्या है, एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब जो एरिया है वो कौन से प्लेन पे होगा, वाई जेड प्लेन पे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है क्या, वो डाउनवर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है माइनस ए एक्स। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक
filled between parallel plate of कैपेसिटर। ओके, तो हमें अगर पोटेंशियल निकालते, कैपेसिटर इज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू हो गया चार्ज पर यूनिट क्या होता है, वोल्टेज, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, और Q क्या है, चार्ज ऑन आइदर प्लेट। इस चार्ज मतलब दोनों प्लेट पे जो चार्ज होगा सेम होगा, तो चार्ज को अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट से डिवाइड कर दें तो वही क्या निकलेगा, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो अब ये चीज़ जान लो। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और रो एस क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो सरफेस चार्ज मान लो कि टोटल चार्ज क्या है, Q, और कितना एरिया है इस प्लेट का, S है ना, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड ये पता है हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, पोटेंशियल कैसे होता है, पोटेंशियल जो होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड 2 से 1 की ओर, है ना, 2 से 1 की ओर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -0 से लेके d तक। ये 2 का मतलब क्या हो गया कि इनिशियल पॉइंट 0 है और कहाँ पे जाना है हमको, d तक जाना है। अब ये E कितना है, -ρs बाय एप्सिलॉन यूनिट वेक्टर ax डॉट dl, है ना, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है ना, तो इसको मैंने लिख लिया dx और यूनिट वेक्टर ax, dx का जो डायरेक्शन होगा। और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ρs बाय एप्सिलॉन dx यूनिट वेक्टर ax डॉट यूनिट वेक्टर x 1 हो जाएगा 0 से लेके d। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, और dx का इंटीग्रेशन x 0 से लेके d तक, ये क्या आ जाएगा, q बाई एस एप्सिलॉन d माइनस 0, मतलब q d बाई एस एप्सिलॉन b, है ना। तो ये जो q बाई v होता है, जो कैपेसिटर जो होता है, वो चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। तो q बाई v क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से, एस एप्सिलॉन बाई डी। क्लियर। तो जो आपका कैपेसिटेंस निकल गया पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर का, डी एप्सिलॉन एस बाई डी। ये क्या हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके बीच में क्या क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया गया है, जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है। ओके, अगर मान लो अगर एयर रहता, फॉर एयर एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, फॉर इफ फ्री स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन पैरेलल प्लेट, तो क्या होता है, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर होता है ना, तो क्या हो जाए, एप्सिलॉन आर कितना होता है, 1 हो जाता है। मतलब परमिटिविटी क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो उस केस में सी को क्या लिखेंगे, C0, तो एस एप्सिलॉन 0 बाई डी। तो ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन पैरेलल प्लेट। ये भी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटर इज फिल्ड विथ फ्री स्पेस, मतलब इसके बीच में जो जगह है वो क्या है, फ्री स्पेस है। तो ये हो गया आपका। तो इस दोनों को जो डिवाइड करोगे, C बाई C0, ये क्या आ जाएगा, S एप्सिलॉन बाई D बाई S एप्सिलॉन 0 बाई D। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, परमिटिविटी बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो C बाई C0 इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन R। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा इन टर्म ऑफ कैपेसिटेंस, तो आप क्या बताएंगे, इट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस when filled with dielectric by capacitance when filled with free space। क्लियर। ये क्या निकल गया, रिलेटिव परमिटिविटी ओके। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि हमने कैपेसिटेंस निकाल दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना एनर्जी इसमें स्टोर होगा,
है ना। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा। एक नेक्स्ट एम क्या है हमारा, नेक्स्ट एम जो है एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ओके, अब पढ़े होगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, 1/2 डी डॉट ई। क्लियर। अब इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 डी को एप्सिलॉन ई डॉट ई, एप्सिलॉन/2 ई डॉट क्या हो जाएगा, ई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एप्सिलॉन/2 और ये गलत लिख दिया गया, डीवी होगा यहाँ पे, इसके साथ डीवी मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, एनर्जी स्टोर जो होगा, है ना। तो अब ये जो है ई का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रो एस बाई एप्सिलॉन, तो रो एस बाई एप्सिलॉन का स्क्वायर डीवी, तो ये बाहर लिख लोगे आप, तो एप्सिलॉन/2, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, एप्सिलॉन/2 रो स्क्वायर एस बाय एप्सिलॉन का स्क्वायर और ये डीवी, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय रो स्क्वायर एस बाय 2 एप्सिलॉन, है ना। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का स्क्वायर है, ये इसको एरिया मत समझ लेना, है ना। अब ये डीवी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम। ओके तो इसको मैं यहां पे लिख दूं, तो ये क्या निकला, एनर्जी स्टोर्ड, तो रो स्क्वायर एस बाय 2 एप्सिलॉन, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस प्लेट का, एरिया इंटू लेंथ, एरिया क्या है एस और जो उसके बीच का डिस्टेंस क्या है डी, ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। क्लियर। अब सरफेस चार्ज रो एस क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू बाई एस का स्क्वायर एस डी बाई 2 एप्सिलॉन, है ना, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन एस स्क्वायर डी एस डी, तो ये क्यू स्क्वायर डी बाई 2 एप्सिलॉन एस, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन एस बाई डी, इस तरह लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, ये जो निकला है आपका क्या निकला है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ से, है ना, तो क्या हो जाएगा ये T2C, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 2C। ओके, इसको और भी आप डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि WE इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बाई, तो क्यू की जगह आप लिख सकते हो क्या, सी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2C, तो क्या हो जाएगा सी बी स्क्वायर बाई 2, एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा। क्लियर। तो आपने क्या सीखा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 2C या सी बी स्क्वायर बाई 2। ओके, और भी फॉर्मूला हो सकता है इसका, Q इंटू वी। क्लियर। तो आपने क्या सीखा, इसका समरी मैं लिख देता हूं, समरी क्या हो गया, समरी जो है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना आ गया, एप्सिलॉन एस बाय डी, सी 0 एयर के लिए एप्सिलॉन 0 एस बाय डी, सी बाय सी 0 इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी, और एनर्जी स्टोर्ड जो आ गया 1/2 सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2C, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में और कुछ बताएंगे, और ठीक है, तो यही था कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
and energy is stored in the capacitor. Thank you.